ये जो धन है, ये जो पैसा है, ये तो क्षणिक सुख है। जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई विपत्ति है तो विपदः विस्मरणम विष्णु। भगवान को हम एक क्षण के लिए भी भूल जाएं, ये जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति नारायण स्मृति, हर समय भगवान की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अरे पैसा, पैसा तो आए दुखम, जब आता है तो दुख देता है। गए दुखम, जब ये पैसा जाता है तो भी दुख देता है, और जब ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो भी दुख देता है। बड़े बड़े पैसे वाले बैठे, सब जानते हैं आए दुखम। जो आते समय ही हमारी नींद, हमारा चैन छीन रहा है, वो उत्तम कैसे हो सकता है। गए दुखम, 500 भी खो जाए तो कई दिन तक नींद नहीं आती। जब आता है तो दुख, जाता है तो दुख, और ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो भी दुख। जिस समय हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज लगाने के लिए गए, सीता जी की खोज लगा करके हनुमान जी जब लौटे तो राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया और कहा, हनुमान, इतने राक्षसों के बीच में तुम्हारी मां जानकी कैसे अपने आप को सुरक्षित रखती हैं। सुंदर कांड का बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? बोले, प्रभु, बोले, नाम पाहरू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हारे कपाट, और लोचन निज पद जंत्र ही, तो जाए प्राण के बाट। नाम रूपी पहरेदार हो, ध्यान रूपी कपाट लग गए हो, अंदर भी आप, बाहर भी आप, हर जगह आप, कैसी विपत्ति। अंत में राम जी ने कहा, कोई कष्ट? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, विपत्ति की परिभाषा बताई। कह हनुमंत की बात रघु हनुमान जी ने कहा, मेरी दृष्टि में तो मां के जीवन में केवल एक विपत्ति है। जब तब यदा कदा उन राक्षसों के व्यवधान की वजह से माता जी जो सुमिरन करती है ना, आपका जो भजन करती है, उस भजन में विक्षेप हो जाता है। भक्त के लिए यही सबसे बड़ी विपत्ति है कि उसके भजन में बाधा आ जाती है। नाम धन सबसे उत्तम है। मीरा ने कहा ना, खर्चे ना खूटे, चोर न लूटे, अरे दिन दिन बढ़े सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा से पूछा, कहां से मिला ये धन? बोले, वस्तु अमोलिक दी मारे सदगुरु, सदगुरु से मिला। ये नाम धन है जो ना खर्चे, न खूटे, न चोर को चुराने का भय है, ऐसा नाम धन। वास्तव में हम दुख से घबरा जाते हैं। अरे सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, ये निश्चित है। लेकिन ध्यान देना, दुख जब जाता है तो कहता है चिंता मत कर,
मेरे बाद सुख आने वाला है। वास्तव में दुख तो वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। जिस समय राम जी ने रावण को जीत लिया तो सीता जी को लेकर के आ रहे थे, क्या देखा, एक काला काला पुरुष खड़ा है, रस्सियों से बांध रखा है, भालू बानरों ने। सीता जी ने कहा, प्रभु ये काला काला कौन है? राम जी ने कहा, ये जो काला काला है ना, इसका नाम है दुख। जानकी ने कहा कि इसे बांध क्यों दिया? राम जी ने कहा, जानकी इस दुख ने तुम्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाई ना, दूर रखा, क्रश कर दिया, ऐसी मलिन हो गई हो, मैं इसे दंड दूंगा, तुम्हारे सामने दूंगा। जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, प्रभु इसे मुक्त कर दीजिए, ये दंड का पात्र नहीं है, इसका तो सम्मान होना चाहिए, इसको तो पुष्पों की माला पहनानी चाहिए। क्योंकि उस रावण की लंका में ये दुख नहीं होता ना, तो शायद मैं आपको इतना याद नहीं करती, और मैं आपको इतना याद नहीं करती ना, तो आपकी कृपा मुझे इतनी जल्दी नहीं मिल जाती। ये दुख ही तो था जिसके कारण मैं आपको याद करती रही। ये दुख जीवन से निकल जाएगा तो सुख को पूछेगा कौन? अरे जब तक चटपटा नहीं होगा तो मीठे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मीठे की वैल्यू तभी तो है जब चटपटा है। दुख नहीं होगा तो सुख की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सुख की वैल्यू तभी तो मालूम चलेगी जिसने दुख से ठोकर खाई होगी, तभी तो सुख की कीमत पता चलेगी।